जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हो यानी 3 लिखा हो तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की होगी। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु कष्ट, कठिन परिश्रम, गुप्त शक्ति के मालिक होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो देह की सुंदरता में कमी प्राप्त करेगा तथा देह की कुछ परतंत्रता होगी और कष्ट साध्य कर्म को करेगा और हृदय में गुप्त चिंताओं से प्रायः चिंतित रहेगा और कभी कभी महान संकट का सामना प्राप्त करेगा अथवा कभी कभी देह में कोई चोट या बीमारी का योग प्राप्त करेगा तथा देह के द्वारा कुछ अनुचित और गुप्त कर्म को करेगा एवं गुप्त धैर्य की शक्ति से हृदय में बल प्राप्त करेगा तथा स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए अपने अंदर स्वाभिमान में कुछ कमी प्राप्त करेगा। किंतु विवेकी बुध की राशि पर केतु बैठा है इसलिए विवेक के द्वारा स्वार्थ सिद्धि करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का केतु धन स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो धन स्थान में बड़ी भारी चिंता प्राप्त करेगा तथा कुटुंब में क्लेश या हानि प्राप्त करेगा और धन की संग्रह शक्ति के अभाव से कष्ट का योग प्राप्त होगा तथा कभी कभी धन स्थान में गहरा संकट और हानि प्राप्त करेगा तथा बहुत सी दिक्कतों और मुसीबतों के बाद धन का सहारा प्राप्त होगा। मन अधिकारी चंद्रमा की राशि पर केतु बैठा है इसलिए धन और कुटुंब के कारणों से मानसिक क्लेश का योग अनुभव करता रहेगा किंतु गुप्त धैर्य की शक्ति से धन के संबंध में काम करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का केतु तीसरे स्थान पर परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाई के स्थान में कष्ट का अनुभव करेगा तथा भाई बहन के सुख में भारी कमी का योग प्राप्त करेगा तथा तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है इसलिए पराक्रम शक्ति और हिम्मत का बड़ा भारी योग प्राप्त करेगा किंतु शत्रु राशि पर होने से बाहुबल के कार्यों में कुछ परेशानी अनुभव होगी और अपने पराक्रम द्वारा किए हुए कार्यों की सफलता में निराशा का अनुमान होगा किंतु परेशानियों का परिणाम विजय और प्रभाव सूचक होगा। केतु महान तेजस्वी सूर्य की राशि पर बैठा है इसलिए जबरदस्त हेकड़ी और हिम्मत से काम करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का केतु चौथे केंद्र माता के स्थान पर विवेकी बुध की मित्र राशि पर बैठा है तो घरेलू वातावरण का सुख प्राप्त करने के लिए गुप्त चतुराई से सफलता प्राप्त करेगा किंतु भूमि मकान आदि और माता के सुख में कमी प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख शांति के वातावरण में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा और भूमि मकान आदि रहने के स्थानों में सुख के साधनों की कुछ कमी बनी रहेगी किंतु कन्या पर बैठा हुआ केतु स्वक्षेत्रीय के समान माना जाता है इसलिए उपरोक्त सभी विषयों की कमी को किसी न किसी प्रकार पूरी कर लेगा
और गुप्त धैर्य की शक्ति के द्वारा सुख प्राप्त करने के साधनों में सफलता प्राप्त करेगा और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न हमेशा करता रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का केतु 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्यास्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कुछ कष्ट का अनुभव करेगा और विद्या ग्रहण करने के समय में कठिनाइयां प्राप्त करेगा तथा बुद्धि की गुप्त धैर्य शक्ति से विद्या स्थान की पूर्ति करेगा, किंतु अपने अंदर बुद्धि विद्या की कुछ कमी अनुभव करने के कारणों से अंदरूनी कुछ दुख मानता रहेगा। क्योंकि चतुर शुक्र की राशि पर बैठा है इसलिए बातों की शब्द शैली में दृढ़ता और चतुराई से काम निकालेगा और संतान पक्ष में बहुत सी कठिनाइयों के बाद कुछ शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु फिर भी संतान पक्ष में कुछ कमी का योग अनुभव करता रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का केतु 6ठे शत्रु स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो शत्रु पक्ष में बड़ी दमन शक्ति से काम लेगा और शत्रु पक्ष पर प्रभाव और विजय प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में विजय पाने के लिए बड़ी कठिनाई और गुप्त शक्ति से काम लेगा, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ दिक्कतें रहेंगी। कार्य के पक्ष में कुछ सहयोग की कमी प्राप्त करेगा तथा 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए कुछ झंझटों और झगड़ों में ही प्रभाव की मजबूती प्राप्त करेगा और अपने अंदर कुछ कमजोरी महसूस करते हुए भी अपनी कमजोरी की कमी जाहिर नहीं होने देगा और बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम लेने वाला बनेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का केतु 7वें केंद्र स्त्री स्थान में उच्च का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में कुछ कठिनाइयों के योग से बहुत प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होंगी और बहुत प्रकार से इंद्रिय भोग आदि सुखों की प्राप्ति होगी तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी बड़ी तब्दीलियों के सहित बहुत ऊंचा कार्य करेगा और रोजगार की उन्नति के लिए महान कठिन परिश्रम तथा दौड़ धूप करेगा और थोड़े बहुत रोजगार की सफलताओं से तृप्ति नहीं मानेगा, अर्थात उन्नति के लिए अंधाधुंध कोशिश में लगा रहेगा। इसलिए गृहस्थ की हर प्रकार से उन्नति करने के लिए बड़े बड़े कष्ट साध्य कर्म को करने में तत्पर रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का केतु 8वें मृत्यु स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो जीवन यापन करने के मार्ग में अनेक प्रकार की चिंताएं प्राप्त होंगी और आयु के स्थान में कई बार संकट प्राप्त होंगे तथा पुरातत्व संबंधी धरोहर शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा और पेट के अंदर निचले हिस्से में कई प्रकार की कुछ शिकायत या परेशानी रहेगी, किंतु मित्र की राशि पर केतु बैठा है इसलिए किसी भी परेशानी के अंदर रहते हुए गुप्त धैर्य की शक्ति के समय व्यतीत करेगा और जीवन की दिनचर्या में अंदरूनी तौर से कुछ कमी अनुभव करेगा और प्रत्यक्ष रूप में शक्ति और प्रभाव कायम रखेगा तथा कुछ
गरमाई बनाए रखेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का केतु नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो भाग्य के स्थान में कुछ परेशानियां प्राप्त करेगा तथा भाग्य की उन्नति के लिए कष्ट साध्य कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा और फिर भी भाग्य में कुछ अंदरूनी कमजोरी प्राप्त करेगा तथा मित्र की राशि पर बैठा है, इसलिए भाग्य की उन्नति के लिए महान कठिनाइयां प्राप्त होने पर भाग्य का विकास प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा, अर्थात धर्मानुकूल धर्म का यथार्थ पालन नहीं कर पाएगा और सुयश की कमी प्राप्त रहेगी और भाग्योन्नति के लिए गुप्त शक्ति का योग प्राप्त करेगा, किंतु कठोर ग्रह की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए कठिन मार्ग की गुप्त शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का केतु दशम केंद्र पिता स्थान में शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, तो आशीर्वाद की गुप्त युक्ति व शक्ति के द्वारा उन्नति का मार्ग बनाएगा, किंतु पिता स्थान के सुख में कमी और कष्ट प्राप्त करेगा तथा व्यापारिक कार्य क्षेत्रों की उन्नति में बड़ी बड़ी बाधाएं प्राप्त करेगा तथा राज समाज मान प्रतिष्ठा आदि के कार्यों के संबंध में कमजोरी तथा परेशानियां अनुभव करेगा और मान प्रतिष्ठा की उन्नति के लिए बड़े कठिन साध्य कर्म को करेगा और कभी कभी इज्जत आबरू के स्थान में महान संकट प्राप्त करेगा तथा राजकाज में झंझट पाएगा। आदर्श गुरु की राशि पर बैठा है, इसलिए उन्नति पाने के लिए उत्तम मार्ग में कठिन परिश्रम करके गुप्त शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का केतु 11वें लाभ स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो धन की आमदनी के मार्ग में कठिन परिश्रम करेगा और 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान होकर शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में अधिक लाभ और अधिक मुनाफा प्राप्त करेगा और धन लाभ की वृद्धि करने के लिए महान कठिन प्रयत्न करेगा तथा लाभ के मार्ग में कभी कभी कोई भारी संकट प्राप्त करेगा, किंतु गुप्त धैर्य की मजबूत शक्ति से काम लेने के कारणों से अंत में उत्तम सफलता प्राप्त करेगा। फिर भी आमदनी लाभ के संबंधों में कुछ त्रुटि और कुछ असंतोष अनुभव करेगा और लाभ की वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का केतु 12वें खर्च स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो खर्च के मार्ग में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी अनुभव करेगा। खर्च की अधिकता के कारणों से कभी कभी कोई भारी संकट का अवसर प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा खर्च की संचालन शक्ति को सुचारू रूप में प्राप्त करने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा और गुप्त धैर्य की शक्ति से खर्च के मार्ग को ठीक करेगा, किंतु परम चतुर शुक्र की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए गुप्त शक्ति की चतुराइयों द्वारा सफल बनकर खर्च का संचालन कार्य पूरा करेगा। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में केतु का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।